हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरगोविंद पटेल और आज मैं आपके लिए लाया हूं जो कल छतरपुर में हुआ था विनेश इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप का टेस्ट, उसके कुछ क्वेश्चन लाया हूं। अभी फिलहाल मैंने जो अपनी सामान्य ज्ञान थे उसके क्वेश्चनों को हल करके उसके आंसर का पता लगाया है। तो अभी जितने आंसर्स मैंने पता लगाए हैं अभी मैं उनका आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि अनुसार आंसर क्या है और किसका क्या है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं वो मैं कल बताऊंगा। देखते हैं इसी प्रकार से। जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो अपना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसके अनुसार अपने भारत में कितनी ऋतुएं हैं। तो इसका जो आंसर था वो था अपना क्या, 4। ठीक है, क्या था, 4। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु हो गई जैसे, इसी प्रकार से होती हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ये सभी प्रकार की कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अगला है कि मैपिंग, जो मॉपिंग है, मॉपिंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी जो मॉपिंग उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो उसका सही आंसर था, उसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश में। क्या था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मॉपिंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था तीसरा कि वर्ष 2051 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो लागू की गई थी। तो उसका जो राइट आंसर था वह था क्या, 7। यानी कि 1991 से 1990 तक कुल 5 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। उसी प्रकार से 25 तक और भी बहुत सारी 12 या 14 कुछ इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वह है, चौथा वाला क्वेश्चन है कि संघ और राज्य के बीच संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी कि संघ और राज्य के बीच के संबंध किस भाग में वर्णित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भाग नंबर 6। 6वें भाग में संघ और राज्य के बीच का संविधान वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि संविधान के किस संशोधन के दौरान मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह वो राष्ट्रपति को भी क्या कर सकता है, बाध्यकारी। अगला क्वेश्चन है अपना, हॉक्स इन द रोड माई डैश 8 RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो आपकी ये बुक दी गई है कौन सी, फॉक्स इन द रोड माई डैश 8 RBI एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक का नाम दिया गया है। इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक का नाम क्या था, क्या था, सी रंगराजन। ठीक है, जो आपका पहला वाला ऑप्शन है सी रंगराजन, ये आपका इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर है वो कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वह है क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही इसका यूनेस्को का विश्व धरोहर पटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में
स्थित नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 बांध इसमें मध्य प्रदेश के दिए गए हैं और एक बांध जो है वो कहाँ का है, वो किसी और राज्य का है। एक पहला आया अहिर खेड़ा बांध। ठीक है, और जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका रियल नाम है अहीर खेड़ा। ठीक है, गूगल पे इसका नाम मिलेगा अहीर खेड़ा नाम से। ठीक है, तो जो पहला दिया गया है अहीर खेड़ा नाम से, दूसरा दिया है इलन सागर बांध, और तीसरा दिया गया है बरेरा बांध, और चौथा दिया गया है बरखेड़ा बांध। तो जो इसका राइट आंसर है वह है इलन सागर बांध। ठीक है, इसका तो वैसे नाम भी समझ में आता है, जैसे देखा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि बुंदेलखंडी। तो देखो अहिर खेड़ा, ये सुनने में ही बुंदेलखंडी शब्द है, ये बरेरा ये भी बुंदेलखंडी शब्द है, और ये बरखेड़ा ये भी क्या है अपना बुंदेलखंडी शब्द है। लेकिन ये इलन सागर ये कहाँ है, ये कोई एक इंग्लिश नाम दिया गया है इलन सागर। ठीक है, तो यह वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंपीय तरंगें कहां से उत्पन्न होती हैं। जो भूकंप है, जो अपना भूकंप आता है वह कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। ऑप्शन दिया गया है उपरिक्त केंद्र, ठीक है, यानी कि ऊपरी सतह। एक होता है फोकस यानी फोकस के द्वारा, और एक होता है बाहरी परत, जो अपनी पृथ्वी की बाहरी परत है उसके द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है उसका सही उत्तर है डी नंबर का, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भूकंप अधिकतर अंदर से आता है, बाहरी परत से नहीं, अंदरी परत से आता है। क्योंकि भूकंप का मतलब होता है भूमि का कंपन, और भूमि का कंपन बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। ठीक है, और एक और होता है कि भूकंप आने की सूचना सबसे पहले किस जीव को लगती है, तो उसका राइट आंसर होता है चूहा। ठीक है, चूहे को सर्वप्रथम भूकंप आने की संभावना पता चल जाती है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में जारी सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि जो गुप्त काल चल रहा था उस काल में जो सोने के सिक्के चल रहे थे उसे किस नाम से जाना जाता था। तो पहला हो गया, ए नंबर में हो गया दीनार, दूसरा है बी नंबर में दिया गया है निस्क, और सी नंबर पर दिया गया है टका, और डी नंबर पे दिया गया है पाना। ठीक है, तो इनमें से कोई एक का चयन करना है। तो जो इसका राइट आंसर दिया गया है वह है क्या, दीनार। जो गुप्त काल था, गुप्त काल में दीनार का जो सोने के सिक्के चलते थे उनका नाम दीनार रखा गया था। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन आया कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। यानी कि जो भारत की जीडीपी होती है उसका नाम, जैसे जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्शन ऐसा कुछ नाम होता है उसका। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे एक प्रोडक्ट का मूल्य तय किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन जीडीपी। ठीक है, किसी भी वस्तु का जीडीपी के अनुसार ही क्या किया जाता है, मूल्य तय किया जाता है। इसी को इसका शॉर्टकट में कुछ नाम दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जी। ठीक है, इसी के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट की जो क्या होते हैं उसको बोलते हैं प्राइस। हाँ, उसके प्राइस इसी के अनुसार जीडीपी के अनुसार ही तय किए जाते हैं। तो वो क्या है, यानी कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। पहला ऑप्शन ए नंबर पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, दूसरा दिया गया है राष्ट्रपति, और तीसरा दिया गया है नाबार्ड, और तीसरा दिया गया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो इसका देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, अब भारतीय रिजर्व बैंक को इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी की गणना कौन करता है, उसको बैंक को क्या लेना देना। अगला आया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का भी यह काम नहीं है कि वह क्या करे, तुम्हारे किसी भी चीज पे जीडीपी का तय करे। ठीक है भाई, वो अपने अपने अनुसार होता है। ठीक है,
और नाबार्ड, और इसी के साथ आता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो जो जीडीपी की गणना करता है वह करता है डी नंबर पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर डी। अगला क्वेश्चन आया कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? यानी जो 1857 की क्रांति थी उसमें किस, जो फैजाबाद है, फैजाबाद से किसने क्या किया था? क्रांति में नेतृत्व किया था। नेतृत्व यानी कि शामिल हुए थे वो लड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया गया है कि लियाकत अली। ठीक है, क्या है? लियाकत अली। बी नंबर पे दिया गया है अजीमुल्ला। तीसरे नंबर पे दिया गया है मौलवी अहमदुल्ला साद, और चौथे नंबर पे दिया गया है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो जो इसका आपका राइट आंसर दिया गया है वह है सी नंबर पर मौलवी अहमदुल्ला साद है। ठीक है, इसी के साथ ही आपका 13वां क्वेश्चन शुरू होता है और दिया गया है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य श्री विद्यासागर का स्मारक स्थल बनाया जाएगा? ठीक है, ठीक है, बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो पहले नंबर पे दिया गया है भोपाल, दूसरे नंबर पे दिया गया है बी नंबर पे इंदौर, और तीसरे नंबर सी पर दिया गया है दतिया, और डी पर दिया गया है देवास। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है पहले नंबर का ए नंबर पे जो दिया गया है भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? भोपाल। यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में आचार्य श्री विद्यासागर का स्मारक स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का कि गिद्ध जनगणना 2025 के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा है? यानी कि 2025 की जनगणना हुई थी जिसमें गिद्धों की जनगणना की गई थी। तो किस राज्य में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं? ए नंबर पर दिया गया है अपना हरियाणा, बी नंबर पे है केरल, सी नंबर पे उत्तर प्रदेश, और डी नंबर पर दिया गया है अपना मध्य प्रदेश। तो इस 2025 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य है अपना मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन आया, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? जो शिमला का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच वह कौन से वर्ष में हुआ था? ए नंबर पर दिया गया है 5 जुलाई 1971 में, और बी नंबर पर दिया गया है 2 जुलाई 1972 में, और सी नंबर पर दिया गया है 10 जुलाई 1965 में, और डी नंबर पर दिया गया है 13 जुलाई 1975 में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बी नंबर का 2 जुलाई 1972। ठीक है, 1972 में क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 16वें नंबर का क्वेश्चन आया, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या था? पहले नंबर पर दिया गया है, ए नंबर पर दिया गया है पियर, और बी नंबर पर दिया गया है मीराई तोबा, और सी नंबर पर दिया गया है टीना, और डी नंबर पर दिया गया है फ्रोजेस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह राइट आंसर दिया गया है डी नंबर पर फ्रोजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया अपना 17वां नंबर का कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, यह वह क्वेश्चन बता रहा हूं मैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट जो हुआ था अभी कल ही हुआ था। ठीक है, जो कल स्कॉलरशिप टेस्ट दिया गया था द बिनेस इंस्टीट्यूट इंदौर के द्वारा, उसके जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के अनुसार मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को हल करवा रहा हूं। अभी यह छतरपुर जिले में हुआ है और हो सकता है कि यह अन्य जिलों में भी टेस्ट होगा। संभावना है कि यही क्वेश्चन दोबारा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए नंबर पर दिया गया है 18 जुलाई
1550। बी नंबर पर दिया गया है 2 जून 1572 और सी नंबर पर दिया गया है 18 जून 1576 और डी नंबर पर दिया गया है 13 जुलाई 1565। तो जो इसका राइट आंसर है वह है अपना 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 18वें नंबर का क्वेश्चन आया, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान अभियान को 58वां बाघ और अभियान बनाया गया है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दिया गया है वीरांगना दुर्गावती अभियान और तीसरा दिया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और डी नंबर पर दिया गया है रावा पानी वन जीवन अभियान। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है वह दिया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसी के अनुसार अगला क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिया गया है, यानी कि जो नागरिकता का व्यवधान दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए नंबर पे दिया है अनुच्छेद 1 से 4, बी में दिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 और सी में दिया गया है अनुच्छेद 10 से 15 और डी में दिया गया है अनुच्छेद 12 से 18। तो जो इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 11 में। तो 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या दिया गया है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि यात्री और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है। पहले नंबर पे बताया है क्या 35, दूसरे नंबर पे आया 39 और सी नंबर पे आया 44 और डी पे आया अपना 48। तो इसके अनुसार बताया जाए तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2025-24 में भारत का 39वां क्या है? 39वां स्थान है। ठीक है। 21 नंबर पे अगला क्वेश्चन आया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में निम्नलिखित में से कौन सा 16 बिट रजिस्टर होता है। ठीक है। नंबर 1 पे आया है अपना W रजिस्टर, डी पे आया है फ्लैग रजिस्टर और सी पे आया है Z रजिस्टर और डी पे आया है अपना क्या? स्टैक पॉइंटर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है डी नंबर का स्टैक पॉइंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया 22 नंबर पे MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के अनुक्रम को व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। ठीक है। अगला ऑप्शन आया अपना पहला स्लाइड सॉर्टर व्यू, बी नंबर पे आया अपना स्लाइड शो, तीसरे पे आया अपना नॉर्मल व्यू और डी नंबर पे आया अपना रीडिंग व्यू। तो जिसका राइट आंसर है वह है अपना क्या? स्लाइडर स्टार व्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया 23 नंबर पे कि एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है। ए नंबर पे $, और @ और ए बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी नंबर का। ठीक है। डी नंबर का राइट आंसर है।